जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NSAIDs बोलते हैं। ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये सब पूछा ही जाता है। चाहे फुल नेम आपसे एक नंबर पूछ लेगा, तो NSAID का फुल नेम कोई पूछेगा तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, अब जैसे लॉन्ग में कह देगा, यानी कहेगा इसका फुल नेम लिखिए, डिफिनेशन लिखिए और क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा है पहले पॉइंट में क्या दिया गया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन। मतलब इन्फ्लामेशन क्या होता है, कहीं थोड़ा सा सूज जाता है तो कहते हैं यार सूज गया, थोड़ा दवा दे दो यार सही हो जाए, तो उसमें क्या कर देते हैं, इसी के कैटेगरी की दवा दी जाती है। तो यानी ट्रीट इन्फ्लामेशन, यानी जो सूजन हुआ उसको सही करने के लिए। माइल्ड टू मॉडरेट पेन, मतलब किसी को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको भी सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसी कैटेगरी की दवा देते हैं। ठीक है। एंड फीवर, अब फीवर भी होता है, जैसे हम कहते हैं फीवर हो गया तो फीवर में क्या देते हैं, बुखार हो गया तो हम कहते हैं पैरासीटामॉल दे दिया जाए। ठीक है, तो पैरासीटामॉल एक देखा जाए तो इसी कैटेगरी के अंतर्गत दवा आती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंतर्गत वो आती है। तो वही लिख रखा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन में यूज किया जाता है, पेन में यूज किया जाता है एंड फीवर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, स्पेशली यूज इंक्लूडिंग, मतलब कहाँ कहाँ स्पेशली यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, मतलब किसी को सर दर्द हो रहा है तो कहते हैं एस्प्रिन दे दिया जाए। ठीक है, एस्प्रिन सबसे सूटेबल दवा है हेडेक की। ठीक है, तो लिखा है तुम्हारे पास ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, किसी को हेडेक होगा मतलब पेन हो रहा है तो इसमें यूज कर सकते हैं। आर्थराइटिस, किसी को जोड़ों का दर्द तगड़ा से है तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इंजरी, मान लेते हैं कहीं अभी चोट वगैरह आपको लग जाए तो कहते हैं पहुँचते ही क्या कर लगाते हैं इमरजेंसी में डाइक्लोफेनेक। तो डाइक्लोफेनेक देखा जाए तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आती है। तो इंजरी में सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस कैटेगरी की दवा देते हैं। एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, मतलब जो फीमेल में होती है उनका पीरियड के टाइम देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो उस टाइम बहुत तगड़ा पेन होता है। ठीक, एब्डोमेन वाले रीजन पे, तो उनको क्या कर दी जाती है, मेफ्टाल स्पास के नाम से एक टैबलेट आता है, एनाफोटान के नाम से टैबलेट आता है, तो ये सब दी जाती है। जो मसल क्रैम्प को, जो तुम्हारे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है, देखेंगे ऐठन टाइप में दर्द होता है, ठीक है, एब्डोमेन के नीचे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, देव पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आल्सो इंक्लूड द मैनी कोल्ड एंड एलर्जिक प्रिपरेशन, मतलब कहते हैं सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो इसी कैटेगरी की दवा दे के हम क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। अब कहेंगे सर हम एलर्जी के लिए नहीं उपयोग करते हैं। देखिए, अब एलर्जी को प्रिपेयर करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा देते हैं। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन रहा किसका, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, बहुत क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट में तुम्हारे पास देखिए, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, मतलब क्या कर देता है, जो कॉक्स इनहिबिटर है, ठीक है, वो जो इनहिबिट मतलब समझ तो कम करना होता है, तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर को फर्दर डिवीजन किया गया और लिख रखा तुम्हारे पास यानी प्रीफरेंटियल कॉक्स 2 इनहिबिटर होता, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होता, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के अंतर्गत ये दवाइयाँ आती है। मतलब क्या कर रखा, 4 में कैटेगराइज किया गया। पहला नॉन सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होता, प्रीफेरेंटियल कॉक्स 2 इनहिबिटर होता, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होता है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में ये कैटेगरी की दवा होती है। 4 में कैटेगराइज किया गया, इसको फर्दर डिवीजन किया गया, आप नीचे यहाँ से देख सकते हैं। पहला क्या लिख रखा है, सल्सिलिक एसिड में एग्जाम्पल है एस्पिरिन, जो सबसे सूटेबल दवा है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिलसी, यानी क्या होगा, सेल्सीलेट हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है। लिखा एसिक, यानी एसेटिक डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, कीटोलैक आता है, एंडोमेथासिन आता है। एंडोमेथासिन इसका 2 एग्जाम्पल है। अब मेरे भाई एग्जिट एग्जाम या कोई कंपटीशन एग्जाम होगा तो यही सब पूछेगा, कीटोलैक किस कैटेगरी की दवा, तो ये ऑप्शन 4 ही बना देगा। तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, और अंदर तरफ जाएगा तो तुम्हारे पास एसिटिक एसिड डेरिवेटिव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, एरिल एसिटिक डेरिवेटिव में तुम्हारे पास डाइक्लोफेनेक आता है, जो सबसे सूटेबल दवा है दर्द के लिए।
ठीक, तो ये हो गया किसके अंतर्गत आता है, यानी क्या होता है, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डाइक्लोफेनाक आता है एग्जाम्पल। ठीक है, एंथ्रालिनिक एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, मेफनॉमिक एसिड आता है। क्या हो जाता है, मेफनॉमिक एसिड आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, यानी ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या होता है, पायरोजीकैम आता है और टीनोजीकैम आता है। इसका 2 एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। लिस्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, प्रोपियोनिक यानी एसिड डेरिवेटिव तुम्हारे पास आता है। इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाता है, आइबुप्रोफेन आता है, जो तुम्हारे पास किसमें होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। जैसे गांव में छोटे छोटे दुकानों पे मिल जाता है, कॉम्बिफ्लाम का नाम सुने होंगे, तो आइबुप्रोफेन होता है प्लस में पैरासीटामॉल होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, नेप्रोजेन तुम्हारे पास ये इसके एग्जाम्पल होता है। दोबारा एक बार जल्दी से समझते हैं कि क्या क्या कैटेगरी दी गई है, इसको यहाँ से इतना देते हैं। सबसे पहले में यानी क्या दे रखा है, सल्फेनिक एसिड दे रखा है, में एस्पिरिन तथा यानी क्या होता है, सैलिसिलेट आता है। एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या होगा, कीटोलेक इंडोमेथासिन इसका एग्जाम्पल आता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास एराइल एसिटिक एसिड में डेरिवेटिव में तुम्हारे पास डाइक्लोफेनेक इसका एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एंथ्रालिनिक एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, मेफनॉमिक एसिड आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, यानी ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में तुम्हारे पास पायरोजीकैम आता है और टीनोजीकैम आता है, इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में देखा जाए तो आइबुप्रोफेन आता है और क्या लिख रखा है, नेप्रोजेन इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब आपके सामने दिया गया। अब हम क्या कर देते हैं, अन्य कैटेगरी की तरफ चलते हैं बाबू। प्रीफेरेंटियल कॉक्स-2 इनहिबिटर में भाई इसका याद रखिएगा ट्रिक, नेम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम से यन से नीमोस्लाइड हो जाएगा। अब सुमो टैबलेट खरीदेंगे तो नीमोस्लाइड प्लस पैरासीटामॉल होता है, तो नीमोस्लाइड क्या होता है, दर्द निवारक होता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर यन से नाम आता है, ए से तुम्हारे असाइक्लोफेनेक, ये भी दर्द निवारक होता है। यम से तुम्हारे पास क्या होगा, मेलोक्सिकैम, ये भी दर्द निवारक होता है। और ई से एटोडॉल होता है, ये बहुत तगड़ा दर्द होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सब तुम्हारे पास इसके अंतर्गत आते हैं। सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर के अंतर्गत क्या हो जाता है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेलिकॉक्स बी आ जाता है और रेफाकॉक्स बी आ जाता है और वेल्डाकॉक्स बी आ जाता है। तो ये तुम्हारे पास इसके एग्जाम्पल है। दोबारा सुनिए क्या दे रखा है, सेलिकॉक्स बी आ जाता है, रेफेकॉक्स बी आ जाता है, वेल्डाकॉक्स बी आ जाता है। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, मतलब क्या रखा, एनाल्जेसिक भैया दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक फीवर को भी सही कर सकता, विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब थोड़ा बहुत यदि सूजन रहता तो उसको भी ट्रीट किया जाता है। तो इसमें अब सोच रहे तो पैरासीटामॉल जब नॉर्मल खाते हैं, एनाल्जेसिक दर्द निवारक होता है, यानी किसको सही कर सकता है, नॉर्मल देखा जाए तुम्हारे पास इसको फीवर को सही कर सकता है, थोड़ा बहुत सूजन है उसको सही कर सकता है। देखो लिख रखा सब अच्छे तरीके से। इसमें पैरासीटामॉल एग्जाम्पल है, फेलोफार्म इसका एग्जाम्पल है, लिखा नेफोफॉर्म है, नेफोफॉर्म इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपके सामने क्या होगा, देखा हमने इंट्रोडक्शन देखा प्लस में क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे तरीके से देखा है। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं इस कैटेगरी की दवा। पहला, एनाल्जेसिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एनाल्जेसिक क्या होता है, दर्द निवारक। जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट और ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन, मतलब थोड़ा बहुत किसी को पेन रहता है उसको भी सही कर सकता है। जैसे हेडेक हो गया तो भैया तुरंत सही कर देता है। यानी क्या होता है, डिस्मेनोरिया क्या होती है, ऐसा कंडीशन होता है, ये आप ही चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, चाहे फार्माकोथेरेपेटिक्स में आपको डिटेल में इसके पढ़ना पड़ेगा। डिस्मेनोरिया क्या होती है, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो उस टाइम देखा जाए तो बहुत तगड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और बहुत तगड़ा पेन करता है। तो उस कंडीशन को बहुत सारी हमने लेडीज से केस देखिए, बहुत भयानक टाइम में रहता है, ऐठन टाइम में लड़कियाँ रोने वगैरह लगती हैं, तो उनको एंटासिड दिया जाता है, फिर में डाइक्लोफेनेक वगैरह, और डाइक्लोफेनेक नहीं, मेफनॉमिक एसिड, मेफ्टाल इस्पास का इंजेक्शन आता है उसको लगाया जाता है, जिससे थोड़ा सा सही हो सकता है। माइग्रेन में इसका उपयोग किया जाता है। मसल क्रैम्प यानी मसल पेन या मसल क्रैम्प में हम इसका एग्जाम्पल स्टेरॉयड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की दवा यूज कर सकते हैं। टूथ एक, अब देखिए दांत के लिए तुम्हारे पास क्या होगा, केट्रोल डीटी के नाम से एक टैबलेट आता है जो सबसे सूटेबल। अभी तक हमने जितना भी डेंटल वाले होते हैं किसी को देखे हैं ना, तो जब तगड़ा पेन होता है तो केट्रोल डीटी देते हैं, ठीक, और प्लस में एमॉक्सिसिलिन देते हैं और प्लस में तुम्हारे पास क्या देते हैं, ओमी देते हैं। ये 2-3 दवा देंगे ना, बहुत तगड़ा दांत पे काम करता है। ठीक है, ये होगा, बस याद रखना, जैसे दांत दर्द करता है, बहुत भयानक टाइम में दर्द करता है, तो इन सब कैटेगरी में हम उपयोग इंडिकेशन में ला सकते हैं। इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं।
एंटीपायरेटिक में तुम्हारे पास ट्रीट फीवर को सही करने के लिए। नॉर्मलाइज बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग में कर लाया जा सकता है। एंटी इन्फ्लामेशन यूज टू स्टॉप इन्फ्लामेशन एंड पेन, मतलब क्या कर सकते हैं, यूज टू स्टॉप इन्फ्लामेशन जो हो रहा है, सूजन हो रहा है, उसको कम किया जाता है। पेन को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे रिमेटॉइड, ये तुम्हारे पास एक हड्डी वाली, ये तीनों तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक हड्डी वाली डिजीज है। अब हड्डी वाली डिजीज अब आगे तो आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये सब आप एकदम मस्त तरीके से देखेंगे, ठीक। इसको फार्माकोथेरेपेटी में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें तुम्हारे पास रेमेटॉइड में बहुत तगड़ा ये स्वेलिंग जो होती है ना, यहाँ पर हड्डियाँ जैसे जहाँ जहाँ ज्वाइंट रहती है, स्वेलिंग थोड़ा सा फूल जाएगी और दर्द होगा, ठीक है। और क्या लिखा है, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस, इसमें भी बहुत तगड़ा दर्द होता है। बर्निस्टिस, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये भी इसका हड्डी का एग्जाम्पल है। तो इन सब में हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन यानी सूजन को भी कम कर सकते हैं और पेन को भी कम किया जा सकता है, यहाँ पर उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक। तो ये आप समझे होंगे इंडिकेशन क्या होता है। अब गुरुदेव आते हैं एडवर्स इफेक्ट, मतलब क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। ये 2023 या 24 में क्वेश्चन पूछा गया था, 3 नंबर का पूछा गया था, एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, तब हमने यहाँ पर कंसीडर कर दिया। आपसे बता देना चाहते हैं, देखिए ये सब जितना भी नोट बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही छाप दिया जाता कॉपी पे, बहुत 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 सटीक तरीके से नोट बनाया जाता है, ठीक। आपको बताना चाहते हैं, इसकी नोट चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट का 90 रुपीज़, कितना 99 रुपीज़ का पर सब्जेक्ट प्राइस रखी गई है। जैसे मान लेते हैं आपको केवल ये यानी फार्माकोलॉजी के चाहिए ऐसे हैंड राइटिंग में नोट, तो इसका PDF आपको क्या होगा, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाए ओनली इन 99 रुपये, 99 रुपये में, ठीक। तो ये आपके सामने दिया गया। तो क्या रखा, एडवर्स इफेक्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। हिंदी चाहेंगे तो हिंदी वर्जन, इंग्लिश चाहेंगे इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा, ठीक है। क्या लिख रखा, इन स्टमक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ब्लॉक द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या कर देती है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है उसके बायोसिंथेसिस उसको ब्लॉक कर देगी। ला भैया, एक इफेक्ट हो गया खतरनाक टाइप ठीक। तो इस जिससे होता क्या है, इनहिबिट द एसिड सिक्रीशन, जैसे एसिड सिक्रीशन सही से नहीं हो पाता, इसको भी दूसरा पॉइंट लिखना चाहिए था। सिक्रीशन प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ द साइटोप्रोटेक्टिव म्यूकस, अब साइटोप्रोटेक्टिव म्यूकस जो होती है उसको क्या कर देता है, ये प्रोटेक्शन करने का काम इन्हीं का होता है। तो ये सब 3-4 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएंगे। इन जीआईटी में देखा जाए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, सम टाइप का पेप्टिक अल्सर, कहने का मतलब क्या होता है, देखिए इसीलिए देखिए होता क्या, ये मान लेते हैं आपके क्या होगा, ये पेट होगा, ये कौन सा पेट गुर्दे बना दिए हैं, चलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, ऐसे आपके सामने पेट हो गया। अब क्या कर रखा, कभी कभी जैसे मान लेते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैटेगरी की कोई दवा ले लेते हैं, ठीक। इसके साथ प्लस में क्या देखेंगे, सुने होंगे एंटासिड का उपयोग किया जाता है। क्या हो गया, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई गैस की दवा दी जाती, बट बहुत सारे लोग खाते नहीं हैं। तो होता क्या, ये जो जाता है आपके क्या हो जाएगा, इस लाइनिंग में तुम्हारे पास क्या कर देगा, इन्फ्लामेशन कर देगा, जिससे अब बताइए थोड़ा सा घाव होगी तो आपको पेट में हो जाएगा भैया पेप्टिक अल्सर, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या देते देखेंगे, जितने भी इस कैटेगरी की दवा होती है उसके साथ एसिड की दवा दी जाती है, गैस की दवा, कोई भी नॉर्मल छोटा सा दे देंगे तभी काम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कभी कभी पेप्टिक अल्सर कॉजेज कर देता है। सम टाइम इन प्लेटलेट यानी क्या होगा, फंक्शन गेट डिस्टर्ब बाय द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, देखेंगे तुम्हारे पास किसी को अभी टाइफाइड हुआ है तो देखेंगे प्लेटलेट घट जाता है, और ठीक है डेंगू हो गया तो प्लेटलेट डिक्रीज कर जाता है। तो उस कंडीशन में देखेंगे जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैटेगरी की दवा दी जाती है बहुत 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 लो क्वांटिटी में दी जाती है। क्यों, क्योंकि कभी कभी ये क्या कर देता है भाई, प्लेटलेट घटा देगा, डिस्टर्ब कर देगा उसके फंक्शन को, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वही भाई लड़ रहा है, लड़ नहीं पाएगा तो मर ही जाएंगे आप ही, दिक्कत हो जाएगी। इन यूट्रस में कभी कभी यूट्रस में क्या होता है, प्रोलॉन्ग गैस यानी क्या होता है, गैस्टेशन होने लगता है एट द टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, सॉरी पीरियड नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम और बच्चों के लिए कभी भी आप मेडिकल स्टोर खोलें बिना कुछ सोचे समझे और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवा आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दे सकते, नहीं तो भाई यदि आप कुछ हो गया तो आप फंस जाएंगे बड़ी तगड़ा तरीके से। और बहुत सारे केस अपने सामने हमें रियल में देखे हुए हैं, ठीक है, नहीं उल्टा सीधा दवा चला देते हैं, जो भाई पर्चे पे लिखा रहे उसी को दे सकते हैं, उसका अल्टरनेशन दे सकते हैं दवा का। जैसे मान लेते हैं
पेंटॉप डीएसआर लिखा हुआ था। पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज से जो तुम्हारे पास क्या होगा टैबलेट है, ठीक है, ये तुम्हारे पास मान लेते हैं आपको पेंटाप डीएसआर दिया गया तो भाई ये ब्रांड है। अब इससे जो तुम्हारे पास क्या होगा जेनेरिक, आपके पास जेनेरिक मेडिसिन है उसको आप प्रोवाइड कर दीजिए जिसको आपको भी फायदा हो सकता है। अब भाई इसको चेंज मत करना नहीं तो दिक्कत होगी बहुत तगड़ा, ठीक है। तो ये सब आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिग्री द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या होती है, देखिए आपको ग्लोमेरुलस बताते हैं। आप नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा देखे होंगे यहाँ से, ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में आप देखे होंगे थोड़ा सा, ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में आप अच्छे से देखे होंगे ऐसे, ठीक है, ये आपके नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है उसे बाउमैन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इस फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर देगा, वो डिस्टर्ब कर देता, मतलब डिक्रीज कर देता। अब बताइए, पहले ही चांस पे नेफ्रॉन पे यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो कहाँ फिल्ट्रेशन होगा, तो इससे दिक्कतें कॉजेज हो सकती हैं। तो वही लिख रखा है डिक्रीज द यानी फिल्ट्रेशन रेट ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो ये एडवर्स इफेक्ट हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा जाए तो कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, सिर्फ नहीं उपयोग किया जाता। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब निषेध, आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखा, डज नॉट टेक इन पेप्टिक अल्सर। बताइए अभी पेप्टिक अल्सर सामने ही कॉजेज कर रहा था, तब भैया ये लेंगे, इसके साथ जब लेंगे, ठीक है, तो हमें कोई तगड़ी एंटीबायोटिक वगैरह लेंगे के साथ साथ, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं तो कोई तो तगड़ा तुम्हारे पास एंटासिड की दवा लेनी पड़ेगी, जैसे पेंटॉप जो था, राइबाफ्राजोल लेना पड़ेगा, ठीक है, और भी तुम्हारे पास होते उस कैटेगरी की दवा लेनी पड़ेगी। तो इसमें कभी पेप्टिक अल्सर हो तो किसी को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की दवा नहीं लेनी। हाइपर सेंसिटिव आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे बहुत सारे आदमी होते हैं कहते हैं उनको जीरो डाल कैटेगरी की मतलब डाइक्लोफिनेक वगैरह दिया जाए तो हाइपर एलर्जी हो जाती है। तो हाइपर सेंसिटिव आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो उस कैटेगरी की दवा आप क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इसको मतलब जिसको एलर्जी रहती है उसको नहीं दे सकते। इन क्रोनिक लीवर डिजीज, भैया आप ऑलरेडी बताओ हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड ही डैमेज है तो उस कंडीशन में दे पाएंगे, नहीं देंगे तो आप ही के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, मतलब कोई मम्मी है अब फीड करा रही हैं, बताओ मम्मी जब खाएंगे तो बेटे के अंदर मतलब जो बेबी रहेगा उसके अंदर भी ट्रांसफ़र होगा विद द हेल्प ऑफ मिल्क, यानी लैक्टेशन के टाइम मतलब दूध जब पिलाएंगे तो उनके बच्चे में भी जाने का चांस रहता है, चांस नहीं जाता ही जाता। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, तो दिक्कत में आ सकते हैं। तो इतना हमारे पास था किसके बारे में, देखिए कभी भी आए, ठीक है, जैसे लॉन्ग में केवल देखिए, केवल पूछ दे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती है, यानी डिफाइन करना है। तो आप देखिए 6 नंबर का दिया हुआ है ना, तो ऐसे नहीं कि केवल इसका फुल नेम लिख के आप ये क्या दिए फुल नेम आपको छोड़ देंगे, प्लीज़ ऐसा न करिएगा। इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले अच्छे से आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। अब कैसे, ये जैसा हमने हेडिंग डाला हुआ देखिए ऐसे ऐसे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे ना तो टीचर आपको थोड़ा बहुत गलत रहेगा तब भी नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये होगा, और न विश्वास होता तो अभी हम 2-3 साल से देखेंगे लाखों बच्चों को, कईयों हजार बच्चों को हम क्या कर दिए, पास करा चुके हैं। अब विश्वास ना होता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या आप फर्स्ट यानी जो पास हुए आपके सीनियर उनसे पूछ लेना, ठीक है। ये बल कैसे कैसे कंटेंट, थोड़ा तुमको कुछ नहीं आता है हेडिंग वगैरह बढ़िया डाल के लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा। मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आए तो क्या क्या लिखना, डिफिनेशन, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन, आपको क्लासिफिकेशन में ट्रिक बता देते हैं। देखिए ये हमने क्लासिफिकेशन लिखा, ये नहीं याद रहेगा तो इसका जैसे 1-2 दवा लिखे, 1-2 दवा लिखे, 1-2 दवा, इसका भी 1-2 दवा ही लिख देंगे, तब भी टीचर समझेगा चलो इतना बड़ा कौन याद कर पाएगा। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रीफेरेंटियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, काम हो जाएगा भैया, तो कर ही देंगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंडिकेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से फार्माकोलॉजिकल एक्शन पहले लिख देना, चलो कोई टेंशन नहीं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा जी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इतनी दवाइयाँ आपको क्या करनी पड़ेगी, मतलब इतना मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका 6 नंबर बढ़िया से। अब मान लीजिए 3 नंबर में पूछ ले तो इसका फुल नेम, डिफिनेशन। अब क्लासिफिकेशन से आप बचना चाहते हैं, छोड़ दो इसको, इंडिकेशन लिख दीजिए यानी, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन फार्माकोलॉजी के लिख 2 लाइन लिख दीजिए। नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, कहाँ उपयोग किया जाता कहाँ नहीं उपयोग, तभी आपका 1 पेज भर जाएगा, अपना 3 नंबर मिल जाएगा। तो इससे भी क्या कर सकते हैं, यदि फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन नहीं याद है तो लॉन्ग में पूछेगा तो क्लासिफिकेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा।
ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तीसरे चैप्टर पे चलेंगे। ठीक, अब नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर या चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, वहाँ जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।